बोली लक्ष्मी मैया की जय। एक ऐसा पेड़ है, वह पैसा खींचता है। आप उस पेड़ के बारे में जाने और उस पेड़ को, अगर वह पेड़ आपको कहीं भी मिल जाए तो उसको बिल्कुल तुरंत अपने साथ अपने घर ले आए। वह पेड़ अगर मिल गया तो समझिए आप बिल्कुल धनवान हो जाएंगे और माला माल हो जाएंगे। यह पेड़ उसी को मिलता है जो बहुत ही भाग्यशाली होता है। यह पेड़ वास्तविक में बहुत ही लक्ष्मी देने वाला होता है। अगर आपको कभी भी किसी हालत में वह पेड़ मिल जाए तो बिल्कुल छोड़े ना, अपने साथ ही ले आए उस पेड़ को। वह पैसा खींचता है 24 घंटे पेड़। तो ऐसा पेड़ को कौन छोड़ना चाहेगा। तो आप उस पेड़ को अवश्य लाए। और मैं इसके साथ साथ भी और भी उपाय बताऊंगा जिससे धन का वर्षा होता है, लक्ष्मी का वर्षा होता है, माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर वास करती है। तो आप लोग जाने इस महा उपाय को। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक और शेयर अवश्य करते रहे। वास्तु शास्त्र में और हमारे शास्त्र ग्रंथों में भी कई ऐसे जिक्र आया है कि ऐसा पौधा है जो बिल्कुल 24 घंटा पैसा खिंचता रहता है, जो व्यक्ति के किस्मत को बिल्कुल जगा देता है, व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के किस्मत को चमकाने में बहुत तेजी से मदद करता है। इन्हीं में से एक ऐसा पौधा है जिसको बोलते हैं अपामार्ग चिरचिटा। इस छोटे से पौधे का चमत्कार जान करके आप दंग रह जाएंगे। यह पौधा जहां कहीं भी आपको मिले, आप उसको गुरुवार को अपने घर ले आए। गुरुवार की मतलब बृहस्पतिवार को अपने घर लाए। अगर आप शुक्ल पक्ष में लाते हैं तो सबसे उत्तम होता है, आपका भाग्य बदल जाएगा। यह बहुत ही सरल उपाय है लेकिन बहुत ही चमत्कारिक फल देता है। यह किस्मत चमकाने वाला पौधा होता है जिसका नाम चिरचिटा होता है। अपामार्ग भी इसको बोला जाता है। इस पेड़ को अगर आप लाते हैं तो आपके घर का खजाना बिल्कुल ऐसे भर जाएगा जैसे आप कभी सोचे नहीं होंगे। तो इस पेड़ को कैसे आपको रखना है, कहां लगाना है, आप हमारी वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पीपल, तुलसी, बरगद, गूलर, समी और अपराजिता जैसे पेड़ों का विशेष महत्व है, वैसे ही इस पेड़ का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूजनीय है। उतने ही चमत्कारिक भी है क्योंकि इन पौधों में औषधि गुण और दैविक गुण दोनों ही मौजूद है। वहीं वास्तु शास्त्र में कई ऐसे पौधे का जिक्र किया गया है जो व्यक्ति की किस्मत चमकाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, जैसे यह अपामार्ग चिरचिटा का पौधा है। इस छोटे से पौधे की नाम से भी जान करके आप धन्य हो जाते हैं। अपामार्ग चिरचिटा का पौधा अच्छी नमी में घास के साथ कहीं भी उग जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये व्यक्ति का किस्मत चमका देता है। दरअसल हर व्यक्ति की चाह होती है उसके जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। इसके लिए वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कई बार व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है, वह असफल हो जाता है। इससे निजात पाने के लिए आप आज ही अपामार्ग के पौधे को जड़ से उखाड़ करके ले आए और यह शुक्ल पक्ष में बृहस्पतिवार के दिन लाए, गुरुवार के दिन ले आए और अपने घर के बिल्कुल ठीक दाहिने तरफ लगा दें। जैसे दाहिने तरफ लगाएंगे आपके घर में पैसे ऐसे भग के आएगा, आप कभी सोचे नहीं होंगे आपके घर में पैसे की बारिश होगी। साथ ही साथ अपामार्ग के पौधे की जड़ को ला करके
उसका कुछ उपाय किया जाता है। यह शास्त्रीय उपाय है, शास्त्र में भी यह सब उपाय मिलते हैं। अपामार्ग का जड़ को सिद्ध किया जाता है। वास्तु के अनुसार भी लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुर किया जाए तो व्यक्ति का वाक्य जो बोलता है वह सिद्ध प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। साथ ही अपामार्ग की जड़ का अगहन महीने की पूर्णिमा को प्रातः काल के समय विधि पूर्वक पंचोपचार पहले उसका पूजन करें। पूजन करके इसको मंत्रों से हम अभिमंत्रित करें और उसके बाएं हाथ में बिल्कुल ऐसे बांध लें कि कभी खुले नहीं। ऐसा करने से व्यक्ति की बड़ी से बड़ी समस्या से भी छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अपामार्ग घर में लगाना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रख दिए तो धन की वर्षा आपके घर में प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया हो, अपामार्ग अपने घर के बिल्कुल दाहिने साइड में लगाए, उससे आपके घर में लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आएंगी और आपके घर में लक्ष्मी की बारिश होगी। साथ ही साथ श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी में मिलाकर के सेवन करने से संतान का भी सुख प्राप्ति होता है। ज्योतिषानुसार अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके लिए गोरोचन के साथ अपमार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र में भी इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दे, इससे सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अगर कोई कार्य सफल करना हो तो अपामार्ग की जड़ी बूटी के साथ एक चमत्कारिक पौधा ये ठंड के मौसम में फलता फूलता है और बहुत तेजी से बढ़ता है। यदि घर में किसी को नजर दोष हो या फिर विवाह नहीं हो रहा हो तो वह बिल्कुल योग बन जाएगा विवाह का। तो अपामार्ग की जड़ को पंचोपचार पूजन करना चाहिए। पहले अपामार्ग में लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहिए, उनका ध्यान करके फिर उसमें जल का छींटा लगा दे, टीका लगा दे, अक्षत लगा दे, चंदन लगा दे, हल्दी लगा करके धूप दीप दिखा करके भोग लगाना चाहिए। पंचोपचार पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रखें कि इसे 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से आपके कार्य सफल हो जाते हैं। अन्न और धन की पूर्ति होगी। नवरात्रि, दीपावली अथवा किसी भी शुभ मुहूर्त में अपामार्ग के पौधे की जड़ घर की तिजोरी में रखने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा रवि पुष्प योग में अपामार्ग की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा हुआ धन भी दिखाई देने लगता है। वही घर से नकारात्मक शक्तियां भी नष्ट हो जाती है। ये जो अपामार्ग की पौधा होता है वह घर के दाहिने सामने अगर आप लगा लिए अच्छे योग में तो आप लोग समझिए आपके घर में धन की बारिश होना तय है। तो आप इस उपाय को अवश्य करें और एक चिरचिटा के पेड़ को आज ही अपने घर लाएं। साथ ही मां लक्ष्मी को एक मंत्र मैं बोल देता हूं, उस मंत्र को बोल करके मां लक्ष्मी को कमल गट्टा चढ़ाएंगे तो आपके घर में धन की बारिश होती है, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। छोटा सा मंत्र है, ध्यान पूर्वक सुने और उसको बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करके कमल गट्टा हाथ में रख के मंत्र पूरा होने के बाद माता लक्ष्मी को चढ़ा दे। मंत्र ध्यान से सुने। ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः। इस मंत्र को बोल करके मां लक्ष्मी को कमल गट्टा चढ़ा दे। देखिए आपके घर में मां लक्ष्मी कितना कृपा करेंगे और आपके घर में धन की बारिश होगी। बोले लक्ष्मी मैया की जय।